अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने का हुक्म दे दिया है और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद पंजाब के वज़ीर आला मियां हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असम्बली में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। इस खबर की तफसीलात आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा और तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से वफाक किस हद तक मुतासिर हो सकता है और वफाक की इस वक्त क्या सूरत हाल है, पंजाब असम्बली में इस वक्त नंबर गेम क्या है। और आज की सबसे बड़ी खबर ये भी है कि मुल्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना आखिरी जलसा करने जा रही है और इस जलसे की अहम बात यह है कि इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और इमरान खान अपने कारकुनान को तारीख देंगे कि किस दिन उन्होंने इस्लामाबाद का रुख करना है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से। और इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि 25 अरकान को डी सीट कर दिया जाए और ये 25 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हो गए थे। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन अरकान ने मुखालिफ उम्मीदवार को वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करना साबित हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने ये रेफरेंस मंजूर कर लिया है और ये रेफरेंस काप लीग की जानिब से दायर किया गया था। याद रहे कि ये 25 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हो गए थे और इनमें 18 अरकान का ताल्लुक़ जहांगीर तरीन ग्रुप से है, 5 अरकान का ताल्लुक़ अलीम खान ग्रुप से, जबकि 2 अरकान का ताल्लुक़ असद कोकर से है। तो पंजाब असम्बली में इस वक्त नंबर गेम इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है और पंजाब असम्बली में इस वक्त नून लीग और उनकी इत्तेहादियों की तादाद 172 है। चूँकि हमजा शहबाज शरीफ ने 197 वोट लिए थे, लेकिन अगर उनसे हम ये 25 निकाल दें, क्योंकि ये अब डी सीट हो गए हैं और ये अब पंजाब असम्बली का हिस्सा भी नहीं है, तो इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ के 172 वोट बनते हैं। अगर इसके बरक्स हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कुल तादाद 183 है, लेकिन अगर हम ये 25 अरकान उनसे माइनस कर ले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल तादाद 158 बनती है। और अगर हम इसमें 10 अरकान काप लीग के शामिल करें, क्योंकि वो इनके इत्तेहादी हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काप लीग की मुश्तरका तादाद 168 हो जाएगी। लेकिन एक अहम बात यहाँ ये है कि ये जो 25 अरकान मुनहरिफ थे और जो डी सीट हो चुके हैं, तो इनमें 5 अरकान ऐसे थे जो कि रिज़र्व सीट पर मुंतखब हुए थे। तो इन 5 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपने उम्मीदवार मुंतखब कर लेगी। तो अगर इस वक्त 168 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काप लीग की तादाद बनती है, लेकिन अगर हम इसमें 5 शामिल करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त 173 अरकान बनती है तादाद और जो नून लीग है उसकी 172 अरकान बनती है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात ये भी है कि नून लीग के 5 अरकान भी ऐसे हैं जो कि नाराज़ है। अगर वो भी नून लीग के साथ मिल जाए तो नून लीग की तादाद 172 के बजाय 177 हो जाएगी। अब बात करते हैं वफाक की। तो वफाक में इस वक्त कन्फ्यूजन बढ़ रही है और दो राय पाई जाती हैं। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन कराए जाए और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तबाही मचाई है उनका मलबा अपने सर पर ना ले। लेकिन दूसरी तरफ इत्तेहादी मशवरा दे रहे हैं कि हमें ये टर्म मुकम्मल करना चाहिए और हमें 2023 तक गारंटी दी जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ कहें तो इत्तेहादी एक मशवरा ये भी दे रहे हैं कि पहले इस्लाहात और फिर इंतखाबात, यानी हम पहले इस्लाहात करेंगे उसके बाद इंतखाबात में जाएंगे। और इनके इस्लाहात यही है कि ईवीएम को ख़त्म किया जाए और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था उनको ख़त्म किया जाए। आज की एक और बड़ी अहम खबर ये है कि आज मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
اپنا آخری جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور اس جلسے کی اہم بات یہ ہے کہ اس جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، اور وہ اپنے کارکنان کو تاریخ دیں گے کہ کس دن انہوں نے اسلام آباد کا رخ کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اس کال سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وفاق کی نمبر گیم بھی اس وقت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ میاں شہباز شریف نے 174 ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن ایم کیو ایم کا ایک رکن کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس وقت شہباز شریف کے ساتھ 173 ارکان ہیں، اور اگر ان میں سے 2 ارکان قافلی کے مائنس کر دیے جائے، کیونکہ ایک دن پہلے پرویز الہی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بہت جلد چودھری سالک اور طارق بشیر چیمہ اس حکومت کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو شہباز شریف کی ارکان کی تعداد 171 رہ جائے گی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے 3 ارکان اس وقت ناراض ہیں، تو شہباز شریف کے پاس جو اس وقت قومی اسمبلی میں ارکان کی تعداد ہے وہ 168 ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔